हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखने का मन बना लिया है। सो आई बिलीव कि आप भी फोन एडिक्शन से परेशान हैं और इससे छूटना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि आप जानते हैं कि आपको फोन की आदत लग चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन एडिक्शन से मैं कितना परेशान हो चुका था और मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। दोस्तों, मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसे यूज करके मैं इस सोशल मीडिया एडिक्शन की जेल से फ्री हुआ। ये जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो बहुत ही सोच समझकर डिजाइन की गई है। ह्यूमन साइकोलॉजी को केयरफुली एनालाइज करके इन सभी ऐप्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो उसे यूज करने वाले को ट्रैप करके रखे। सोचने वाली बात तो यह है कि ये सब जानते हुए भी हम अपने फोन एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ समय पहले तक सुबह उठते ही मैं सोशल मीडिया ऐप्स पर स्क्रॉल करना शुरू कर देता था और यही चीज मैं दिन भर में कई बार करता था। मैंने अपनी इस खराब हैबिट को नोटिस किया और जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया तो पता चला कि मैं हर रोज 6 घंटे फोन में सोशल मीडिया यूज करने में बर्बाद करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरे गोल्स को पूरा करने के लिए मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं। अब ये सब रियलाइज करने के बाद मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया। मैं करीब 8 घंटे सोता हूं। बाकी बचे 16 घंटों में से दिन भर के कुछ जरूरी कामों के समय को निकाले तो मेरे पास बचते हैं 10 घंटे। अब सोचिए कि इन 10 घंटों में से 6 घंटे फोन में घुसे रहने से बाकी बचते हैं सिर्फ 4 घंटे। अपने सभी गोल्स को पूरा करने के लिए मुझे इसी 4 घंटों को यूज करना था। आप सोचेंगे कि किसी भी गोल पर काम करने के लिए 4 घंटे तो काफी होते हैं, लेकिन आप ही बताइए, जब मेरी पूरी मेंटल एनर्जी ही लगातार सोशल मीडिया यूज करने में खर्च हो गई हो तो फिर मैं किसी भी गोल पे कैसे काम कर पाऊंगा। मोबाइल पे इंस्टाग्राम रील्स, फालतू यूट्यूब वीडियोस और नेटफ्लिक्स वेब सीरीज देखकर मेरे दिमाग को काफी डोपामिन मिल रहा था। अब ऐसे में कोई दूसरा काम करने का मन कैसे करेगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि मैंने अपने आप को सोशल मीडिया के पिंजरे से कैसे आजाद करवाया। 3 स्टेप्स में से सबसे पहला है नो योर करंट सिचुएशन। मैं अपने मोबाइल पर दिन में 6 घंटे से ज्यादा समय स्पेंड करता था। आप भी चेक कीजिए कि आप अपने मोबाइल पर कितना समय बिताते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यह भी देखना है कि आप हर एक सोशल मीडिया ऐप पर कितना टाइम खर्च करते हैं। जब आप जान ले कि आप कितने समय तक फोन पर रहते हैं और कौन सा ऐप आपका सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तब आपको सोचना चाहिए कि आप उस ऐप को इतना क्यों यूज करते हैं। मेरी ही बात करें तो मैं हर 15 मिनट के बाद इंस्टाग्राम खोलकर अपडेट्स और रील्स देखता रहता था। दूसरा स्टेप है हाइड द इविल। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड एक काफी पॉपुलर कोट है जिसकी मदद से मैंने अपनी सोशल मीडिया की आदत को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा है। कई बार हमारा दिमाग आलसी हो जाता है, लेकिन इसे आप जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। पहली है उन एप्लीकेशंस को छुपाए जिस पर आप अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं, ताकि जब वो आपकी नजर से दूर हो तब वो आपके दिमाग से भी दूर हो। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में उन्होंने कहा है कि अगर आप एक बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो बस वो चीज हटा दें जिससे वो बुरी आदत बनती है। अगर आपको पता नहीं है कि फोन में ऐप्स को कैसे छुपाया जाता है तो आप YouTube पर इस टॉपिक पर वीडियोस देख लीजिए। दूसरी चीज है ये याद रखना कि किसी खास काम को करने में जितने ज्यादा स्टेप्स लगेंगे, हमारा लेजी दिमाग उसे करने में उतनी ही आलस करेगा। मेरे केस में मैंने इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स को हाइड कर दिया और अपने अकाउंट से भी लॉग आउट हो गया, ताकि जब उन्हें यूज करना हो तब मुझे हर बार 2 एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़े। पहले उसे छुपाई हुई जगह से रिमूव करना और फिर हर बार अपने लॉग इन डिटेल्स डालना। आप जानते हैं तीसरे और आखिरी स्टेप के बारे में। अपने मोबाइल फोन को माँ और अपने दिमाग को बच्चा मान लीजिए। मैं जानता हूं कि यह अजीब एग्जाम्पल है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। दोस्तों, आपका दिमाग हर एक्टिविटी में डोपामिन रिलीज करता है। कुछ एक्टिविटीज जैसे कि सोशल मीडिया में स्क्रॉल करना, मूवीज देखना और जंक फूड खाना वगैरह स्कूल की बुक पढ़ने से ज्यादा डोपामिन रिलीज करते हैं। इसी वजह से आप अपनी फोन एडिक्शन पर वापस आते हैं। अब जैसे आपको बच्चे को एंटरटेन रखना पड़ता है ताकि वो अपनी माँ को याद न करे, वैसे ही आपको अपना दिमाग एंटरटेन करना पड़ेगा ताकि वो अपने मोबाइल फोन को याद न करे। दोस्तों, भले ही मैंने इंस्टाग्राम का यूज करने से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं अपने फोन से नहीं छूट सका। मैं हर कुछ मिनट में या तो अपनी गैलरी स्क्रॉल करने के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसे उठा रहा था। उस समय मुझे यह महसूस हुआ कि मेरे दिमाग को बिजी रखने के लिए कुछ करने की जरूरत है। उसी समय मैंने हर महीने एक स्किल सीखने का मन बनाया। अब जानते हैं क्यों सिर्फ 1 महीने के लिए, और 2 महीने क्यों नहीं, या कोई डेडलाइन के बिना क्यों नहीं। हमारे बारे में एक सिंपल फैक्ट ये है कि जब कोई डेडलाइन नहीं होती तब कोई चुनौती नहीं होती, इसलिए हमारा दिमाग काम को टालने लगता है और उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझता। लेकिन जब आप अपने दिमाग को डेडलाइन के साथ कुछ सीखने के लिए चैलेंज देते हैं तो दिमाग की घंटी बजती है और वो उस काम को समय पर कंप्लीट करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। दोस्तों, यही टेक्निक का यूज करके मैंने अपने दिमाग को मेडिटेशन सीखने का चैलेंज दिया। मैं सच में बहुत आलसी था, लेकिन मैंने 30 दिन में मेडिटेशन सीखा और इसे करने की आदत भी बनाई। मैं इसमें एक्सपर्ट तो नहीं बन गया, लेकिन ये एक चीज थी जो मैं 3 सालों से सीखना चाहता था। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं 3 साल तक अपने मोबाइल फोन में हर रोज 6 घंटे बर्बाद करता था, लेकिन जो मैं कई सालों से सीखना चाहता था उसे टालता रहा। मेडिटेशन सीखना चैलेंजिंग था।
क्योंकि मैं उस तरह का इंसान हूं कि कुछ सीखने के लिए फिजिकल टीचर प्रेफर करता हूं। लेकिन इस बार मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर YouTube वीडियोस देखकर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की। शुरुआत में मैं कम टाइम के लिए ही मेडिटेशन कर पाता था, फिर धीरे धीरे ये थोड़ा टाइम 15 से 20 मिनट तक पहुंच गया। और क्योंकि मैं कुछ नया सीख रहा था जिसे मैं वाकई में सीखना चाहता था, इसलिए मेरा दिमाग इस प्रोसेस का आनंद लेने लगा। और इस तरह से मैंने अपनी फोन को बार बार टच करने की आदत से छुटकारा पाया। दोस्तों, हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है। अगर तुम समय में पीछे देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना समय एक ऐसे बेवकूफ गैजेट के चक्कर में बर्बाद किया है जो तुम पर कब्जा कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तुम्हें स्क्रीन टाइम कम करने और किसी अच्छी और जरूरी स्किल को सीखने में मदद करें। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं हमेशा आपके काम के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन वीडियो में।